गंगो के कृष्णा इंस्टीट्यूट में विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन का किया गया आयोजन। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने जातियों के नाम पर बनी सेनाओं पर प्रतिबंध लगाकर देश से छुआछूत खत्म करने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेश गर्ग एवं संचालन डॉक्टर ओमपाल सैनी के द्वारा किया गया। अतुल गोयल, अरविंदर साडा, राजेंद्र अटल सहित शशांक गोयल भी रहे मौजूद। नानोता में भरभरा कर गिरा गरीब का कच्चा मकान, बड़ा हादसा होने से टला। कस्बा नानोता में प्रधानमंत्री आवास योजना की खुली पोल। पात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित, अपात्र लोग उठा रहे हैं जमकर फायदा। तेज बारिश के चलते कस्बे के मोहल्ला चाहमंजली कोट निवासी अयूब का गिरा मकान। पीड़ित का परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। गिर गया पानी से भर के। हाँ कर रखी, वहाँ भी फोन करा था। प्रधानमंत्री की योजना में भी एक दिन वो गया तो 2 दिन गया बनकर और वहाँ तो क्या चाहते हैं आप? चिलकाना पुलिस ने भगोड़े अपराधी को भेजा जेल। चिलकाना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती के अनुसार वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ भगोड़े अपराधी ईशु को उसके घर सरसावा से किया गिरफ्तार। चिलकाना में भागवत कथा चौथे दिन भी रही जारी। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। सुल्तानपुर के कंकरों वाले मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कराई गई भागवत कथा में आचार्य रजनीश कौशिक ने भागवत कथा के बारे में श्रद्धालुओं का करा रसपान। कथा में बसंत गुप्ता, जयपाल सैनी, सचिन सैनी, संदीप, मनदीप सैनी, डॉक्टर दीपक, श्याम कुमार मौजूद रहे। नानोता के गांव यहियापुर में हुआ विश्वकर्मा जयंती का आयोजन। बीडीसी सदस्य सुभाष पंचाल के नेतृत्व में हुआ विश्वकर्मा जयंती का आयोजन। हवन के बाद श्रद्धालुओं को लंगर किया गया वितरित। सुभाष पंचाल बीडीसी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचनाकार हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप, सुधीर राणा, पवन पंचाल, वेदपाल पंचाल, निर्दोष पंचाल, यशपाल पंचाल मौजूद रहे। नकुड़ में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा मंदिर में पंडित जी के द्वारा हवन यज्ञ किया गया। सभी लोग मंदिर से विश्वकर्मा चौक बाईपास पर पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पवन धीमान, मांगेराम धीमान, संदीप धीमान, अरुण धीमान, अमरीश धीमान मौजूद रहे। युवा सपा नेता साहिल खान को सपा सुप्रीमो द्वारा चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी देने के साथ ही नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जश्न मनाया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बंजारा समाज के राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि मंडल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला और समाज के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद साहिल खान के टिकट पर मोहर लगने की चर्चाएं। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चिलकाना उपकेंद्र बिजली घर पर विश्वकर्मा जयंती पर हवन यज्ञ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के यजमान अवर अभियंता मनोज कुमार गिरी रहे। हवन पूजन में मोहित कुमार, अजय कुमार, प्रदीप रोहिला, नक्षत्रपाल, इमरान, अमृतलाल, रोहतास, बालकृष्ण शर्मा मौजूद रहे। थाना बेहट क्षेत्र के ग्राम भोजेवाला की प्रधान अली हसन पर हुआ जानलेवा हमला, हालत गंभीर। ग्राम प्रधान अली हसन को जिला चिकित्सालय कराया गया भर्ती। सिर की हड्डी टूटने से हालत बनी हुई है नाजुक। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किया धारदार हथियारों से हमला। ग्राम प्रधान के परिजनों ने लगाई एसएसपी सहारनपुर से न्याय की गुहार। अजीब घटना, एक आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा। अच्छा जी, कभी मारने की धमकी दे, मैं 10-12 फेरी बच लिया। कोतवाले को जो ने मुझे धमकी दी, मैं कोतवाल चौकी में मैं गेलो फ़ोन किया। वो इरशाद नाम का लड़का है जी, बस जिस वक़्त में गिरा वो दिखा थे 3-4 में, तो मैं जो गिरा हूँ उन बराबर मुझको भागा हुआ।
नानोता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की। व्यापार मंडल नानोता की ओर से रक्तदाताओं को फल और मिल्क किया गया वितरित। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर विदुषी गुप्ता, सतीश चावला, राजीव नामदेव, दिनेश पुंडी, सरदार अरविंदर सिंह काका रहे मौजूद। जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हकीकत नगर स्थित IMA भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर चंद्र मोहन महानगर प्रभारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य सेवा शिविर में लोगों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न प्रकार की निःशुल्क जांच कराई। विश्वकर्मा जयंती कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई। हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। विश्वकर्मा महासभा के संयोजक ओमपाल पंचाल ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता और शिल्पकला विज्ञान के प्रवर्तक थे। इस दौरान राकेश पंचाल, जयपाल धीमान आदि रहे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य केवल है विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा जी को स्मरण करना। आज यहाँ हवन का कार्यक्रम रखा गया। हवन उसके बाद में प्रसाद का वितरण है और अभी थोड़ा गोष्ठी का भी कार्यक्रम चलेगा। ये कोविड के नियमों के अनुसार जो है आज की संख्या पर ध्यान में रखते हुए ही कोविड का पालन करते हुए कार्यक्रम किया गया है। संख्या बहुत कम बुलाई गई है। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना ने नगर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी। ट्रैक्टर ट्रॉली को चेयरमैन अकबर कुरैशी, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा, सभासद राजीव सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर कर्मचारियों को सौंपी। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने कहा कि नगर में साफ सफाई के लिए और भी अन्य कार्य किए जाएंगे। प्रताप सैनी, सुशील शर्मा, ठेकेदार अशोक कुमार, रवि कुमार रहे मौजूद। आज जो है कर्मचारियों की, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, इनकी लगातार मांग थी कि सर संसाधनों की कमी के कारण हम नगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली की आवश्यकता है ताकि हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। इसी क्रम में आज नगर पंचायत में 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली मंगाकर इनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और अब इनको कर्मचारियों को सौंपा जाने का कार्यक्रम रखा गया है ताकि हमारे कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। नगर निगम द्वारा कॉलोनियों व मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें चूने का छिड़काव, पानी में मिलाकर मेलाथियान का छिड़काव किया जा रहा है। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में गैंगरेप की सूचना के बाद हड़कंप। SSP के दरबार में फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित महिला द्वारा पड़ोस के रहने वाले 4 युवकों पर रेप का लगाया आरोप। जी हमारे साथ गलत का हुआ। कौन लोग थे? जी मैं लेके ही थे रस पड़ोस की। कैसे क्या? जी कोल्ड ड्रिंक लाए थे, ये आनी थे घर पे मेरे पति घर वाले और मुझे पिला दी लक्ष्मी रो। मैंने कहा नहीं मैं पीती नहीं हूँ, ना ज़बरदस्ती पिलो। फिर मुझे नशा सा हो गया, होश में भी रही कुछ। फिर 4 जने थे। जी मैं इंसाफ चाहती हूँ, उन्हें थाने में चाहती हूँ, मैंने सजा होनी चाहिए उन्हें। ऐतिहासिक श्री जहारवीर गोगाजी महाराज की महाड़ी पर लगने वाले मेले गुगाल में दूसरे दिन भी नहीं चढ़ा प्रसाद और निशान। पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं को गेट पर ही रोका जा रहा है, जिसके चलते दूर से ही हाथ जोड़कर बेरंग लौट रहे हैं श्रद्धालु। सरदार छड़ी की अगुवाई में शाम को सभी 26 छड़ियां महाड़ी स्थल पर पहुंची, लेकिन भक्तों के न पहुंचने से सुनसान दिखाई दिया महाड़ी स्थल। सभा के सेक्रेटरी अनिल प्रताप सैनी ने बताया कि महाड़ी स्थल पर 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। कोविड को देखते हुए पिछली बार भी मेला स्थगित कर दिए गए और अब की बार भी प्रशासन के साथ और शासन के साथ मिलकर हम छड़ी वालों ने, जो हमारी सुधार सभा है, गोगामाड़ी सुधार सभा है, हमने आपस में मिलकर इस मेले को स्थगित कर दिया है। हमने सभी श्रद्धालुओं से ये बात कही थी कि कोई भी श्रद्धालु महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाने न आए और किसी भी श्रद्धालु का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वो अपने अपने घरों पर पूजा करे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर नानोता CHC पर लगा लोगों का जमावड़ा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी लगी लंबी लंबी कतारें। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि नानोता CHC सहित 8 सेंटरों पर कराया जा रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। 3500 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया है लक्ष्य।
समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आगामी 22 सितंबर को प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजयान की अगुवाई में दलित मजदूर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिल मुर्तजावा पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजयान ने कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीति और किसान मजदूर दलित के हो रहे उत्पीड़न पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देश में बढ़ रही बेरोजगारी का विरोध करते हुए जिला युवा कांग्रेस द्वारा जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। गुरुद्वारा रोड से घंटा घर तक युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा के नेतृत्व में व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के सानिध्य में कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडलायुक्त एम लोकेश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। मंडलायुक्त एम लोकेश के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक व अन्य कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न करने की बात कही।